सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का अगला पाठ है पाठ 3 कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजन यादव। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर राजन यादव का जन्म 19 अक्टूबर सन 1968 को कबीरधाम जिले के पीपरमाटी गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गृह ग्राम कंझेटा और कुंडा में हुई है। डॉक्टर यादव भक्तिकालीन हिंदी साहित्य और लोक साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं तुलसी तरंग, विविधा, मध्ययुगीन हिंदी कविता में बसंत वर्णन है। ठीक है, इन्होंने आज कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय बताया है। आप लोग को भी पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा कला का विश्वविद्यालय है जो खैरागढ़ में स्थित है। वहाँ आप लोग को ऐसे कला के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जहाँ उनको एक सर्टिफिकेट के रूप में उनको उनकी डिग्रियाँ प्राप्त होती है, साथ में कला का ज्ञान भी होता है। इस पाठ में कला के बारे में जिक्र किया गया है। सबसे पहले हम कला के बारे में जान लेते हैं कला क्या है। आप लोग को पता ही होगा, कला हर एक मनुष्य के अंदर छुपा होता है। कला हम किसे कहेंगे? कला वह मनुष्य की वह योग्यता है जो एक नवीन मौलिक रूप में अभिव्यक्त होता है। यह क्या होता है? कला होता है। जैसे कि इसमें हम संगीत है, नृत्य है ना, आप लोगों की पेंटिंग करना है, रंगोली है, मेहंदी है, ये सभी क्या है? कला है। किसी मूर्ति का सृजन करना है ना, किसी मिट्टी से कुछ किसी आकार में उसको ढालना है, ये सब क्या है? कला है। ठीक है, तो आज इसी हमारे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखते हैं। कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज से होता है। युग की उपलब्धियाँ और सीमाएं दोनों ही कला में उभरती है, इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ठीक है, कला क्या बोल रहे हैं? समाज और जीवन का महत्वपूर्ण एक हिस्सा क्या है? कला। जो हमारी उपलब्धियां और सीमा दोनों ही कला में उभरती होती नजर आती है। यहाँ कला के विविध रूपों की साधना हमारी जीवन यात्रा की लंबी और गौरवपूर्ण गाथा है। हम भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी इसकी कलाएं हैं। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भारत में अनेक कला पद्धति विद्यमान हैं। हजारों वर्षों से इस समृद्ध परंपरा में अब भी ऐसे आश्चर्य हैं कि जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत सारे ऐसे कला हैं जिसे आज तक हम जान नहीं पाए हैं कि वो भी एक कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसीलिए भारतीय कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे डॉक्टर राजन यादव ने क्या बताया है, खैरागढ़ के संदर्भ में संगीत कला का महत्व बताया है। इसमें देखते हैं। संगीत जैसी ललित कलाएं मनुष्य जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। कला होती है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, उसमें एकाकार होकर व्यक्तित्व बहुआयामी बनता है। बहुआयामी कहने का मतलब कई प्रकार से उसमें गुण होते हैं। ठीक है, वही तो एक क्या बोलना चाहिए, एक बढ़ाई का काम करता है, वही एक कुम्हार का काम करता है, वही एक मिस्त्री का काम करता है। ठीक है, वही एक संगीतकार भी होता है, वही एक नृत्यकार भी होता है, वही वह एक विद्वान होता है, वही वो जब इंजीनियर है तो इंजीनियर के साथ में ये सब उसकी कलाएं वहाँ पर विद्यमान होती है। उसी को यहाँ पर बोल रहा है व्यक्तित्व जो होता है वह बहुआयामी बनता है। मानवता के प्रति उदार और एवं सरल शुद्ध मनोभावना संगीत के द्वारा ही अद्भुत होती है। आप लोग देखेंगे हर चीज़ में, आप लोग देखना, जब रो रहे हो तब भी आपको संगीत सुनना पसंद है, हंस रहे हो तब भी संगीत सुनना पसंद है ना, नहा रहे हो, खा रहे हो, हर चीज़ में आप लोग को संगीत अच्छा लगता है ना। भले ही आप उसे दिन भर आप उपयोग करें या ना करें, लेकिन संगीत सबको अच्छा लगता है ना। उसी को यहाँ पर बताया गया है कि मानवता के प्रति उदार और सरल शुद्ध मनोभाव संगीत द्वारा ही अद्भुत है। और संगीत सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर जितने भी परेशानी, जितने भी टेंशन, जितने भी चिंतन होती है, सब समाप्त हो जाते हैं। और क्या होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। वह जहाँ संगीत है वहाँ सरलता, सामंजस्यता एवं सुंदर स्वर गुंजायमान होता है।
ठीक है। यहाँ पर देखो डॉक्टर राजन यादव क्या कहते हैं कि जहाँ संगीत है वहाँ सरलता भी होता है, सामंजस्यता भी होता है, सुंदर स्वर गुंजायमान द्वारा होता है। आप लोग भी कुछ भी काम करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, आप लोग गाना गुनगुनाते रहते हैं, है ना। उससे क्या होता है, आप लोग क्या होता है, कहीं पर भी आप लोग अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं, कहीं पर भी जाके अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसी के यहाँ पर बताया गया है। व्यापक रूप में प्रकृति में भी उसका असर या प्रभाव दिखाई देता है। मानव चेतना का प्रभावपुंज संगीत की रणभेरियों द्वारा ही विकसित होता दिखाई देता है। लोक कला के माध्यम से जीवन में परंपराओं को विकसित करने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर डॉक्टर जो राजन है वो क्या बता रहे हैं, लोक कला है ना, जो व्यक्तियों में कला होती है उसके माध्यम से क्या है, जीवन में परंपराओं को विकसित करने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। लोक जीवन में इन कलाओं के द्वारा अनेक सीखी और शिक्षाएं एक साथ प्राप्त होती है। इन्हीं संगीत के अनुपम धरोहर में से एक छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय भी है। कहाँ का विश्वविद्यालय है, छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय है। यहाँ कई वर्षों से संगीत की शिक्षा प्रदान की जा रही है। हजारों लाखों विद्यार्थी ने संगीत शिक्षा का महालाभ इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। कहने का यह तात्पर्य है यहाँ पर आप लोगों की भी जो विद्यालयीन शिक्षा है, विश्वविद्यालयीन शिक्षा है, उसके साथ साथ क्या है, आप लोगों को उसमें कलाओं की शिक्षा भी दी जाती है। कलाओं के लिए भी आपको डिग्री दी जाती है। दोनों को एक मिला के आप लोगों की विद्यालयीन शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा और आप लोगों की कलात्मक शिक्षा, दोनों की डिग्रियां आपको एक साथ देते हैं, जिसका एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ है, छत्तीसगढ़ का खैरा संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, जैसे कि देखिए आप अपने पुस्तक में निकालिए, ये जो लाल कलर की बहुत बड़ी सी बिल्डिंग, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, मंजिले वाला जो घर दिख रहा है, यह है खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। खैरागढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ का ग्रामीण एवं शांत परिवेश विश्वविद्यालय की कला और कला साधना में विशेष सहायक है। यहाँ रियासत कालीन, कलात्मक व गुलाबी रंग के महल की अपनी विशेषता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो इस गुलाबी कलर का जो ये घर है, ये मंजिलों वाला घर है, उसमें गुलाबी रंग ये अपनी एक विशेषता को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो डॉक्टर राजन यादव हैं, इस पाठ के लेखक, वो क्या बोल रहे हैं, यह जो खैरागढ़ का विश्वविद्यालय है वह नागवंश के दानवीर राजा रानी के अर्धशती पहले जो संगीत की बगिया लगाई थी, उसमें आज संगीत ही नहीं सभी ललित कलाओं के बहुरंगी व बहुगंधी पुष्प विकसित हो रहे हैं। आज वहाँ सिर्फ संगीत ही नहीं सिखाती, जो नागवंश के जो दानवीर राजा थे, जो इन्होंने इसको स्थापित किया था, ठीक है, जो इसको यहाँ पर संगीत के लिए जो बगिया लगाई थी संगीत सीखने के लिए, वहाँ सिर्फ आज संगीत ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि क्या क्या सारी ललित कलाओं को बहुत सारी कलाओं के वहाँ बहुत सारे ललित कलाओं को वहाँ पर आज सिखाया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा हम खैरागढ़ के इतिहास पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर राजन ने बताया है, खैरागढ़ राज्य और नागवंश के अतीत पर दृष्टि डालें तो खैरागढ़ के इतिहास का आरंभ खोलवा परगना से होता है, जिसे मंडला के राजा ने लक्ष्मीधिनी कर्णराय को उनकी वीरता के लिए सन 1487 ईस्वी में पुरस्कार स्वरूप दिया था। ठीक है, देखो जो खैरागढ़ राज्य है, खैरागढ़ नामक जो ग्राम है, क्षेत्र है ना, और नागवंश के अतीत पर इन्होंने दृष्टि डाला है, जिसमें क्या बताया है कि जो खैरागढ़ का इतिहास है वह खोलवा परगना से होता है। जो मंडला के राजा थे लक्ष्मीनिधि कर्णराय को, तो उनकी वीरता के लिए सन 1487 देखो कितने ईस्वी पूर्व है ना, कितने सन पहले, आज का कौन सा चल रहा है, 2000 है ना, 2020 चल रहा है, तो सोचो उतने दिन के पुरस्कार स्वरूप उन्होंने इसको खैरागढ़ को उन्हें दिया था। ठीक है, इन्हीं के चारण कवि दलपत राव ने इस क्षेत्र के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपनी कविता में 1997 ईस्वी में किया था। ठीक है, इन्हीं के चारण कवि दलपत राव
दलपत राव ने इस क्षेत्र के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया था? 1997 ईस्वी में किया था। स्वर्गीय लाल प्रद्युम्न सिंह चरित ग्रंथ नागवंश के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंशी राजाओं के इतिहास का आरंभ राजा खड़क राय से हुआ। वे खोलवा राज्य के 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। वो खोलवा राज्य के 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। कौन कौन थे? राजा खड़ग राय। उन्होंने पिपरिया, मुस्का तथा आमनेर नदी के मध्य अपने नाम से एक नगर बसाया। उस नगर के चारों ओर खैर वृक्षों की अधिकता थी। ठीक है, देखो यहाँ पास खैरागढ़ का नाम खैरागढ़ कैसे पड़ा है ना, उसके बारे में यहाँ पास बताया है। उस नगर के चारों ओर खैर वृक्षों की अधिकता थी। ठीक है, इतिहासकार दोनों मान्यताओं से सहमत है कि राजा खड़क राय या खैर वृक्षों की अधिकता की वजह से नगर को खैरागढ़ कहा जाने लगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उसका इतिहास हो गया। आगे देखो क्या कहते हैं। कलांतर में यहाँ के नागवंशी राजा उमराव सिंह व राजा कमल नारायण सिंह जैसे प्रजावत्सल, विद्यानुरागी, कला प्रेमी तथा साहित्य सृजन राजाओं ने स्वस्थ तथा संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया है। देखिए आगे इसमें लेखक ने जो ये खैरागढ़ का इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। उसके यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, नागवंशी राजाओं का जो लंबे समय तक आधिपत्य रहा है, सुप्रसिद्ध नागवंशी राजाओं में राजा उमराव सिंह, राजा कमल नारायण सिंह जैसे विद्वान, दानी और प्रजा प्रेमी राजा हुए हैं। ऐसे साहित्य सर्जक और संगीत प्रेमी राजाओं ने कला पर विशेष ध्यान दिया था। वे कला प्रेमी और साधना के विशेष पक्षधर थे। यहाँ की प्राकृतिक धरोहर भी संगीत धरोहर की तरह अति प्राचीन व समृद्ध है। ऐसे सामरिक और ऐतिहासिक माहौल में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। संगीत की प्रतिभा से संपन्न विद्वान सर्जक यहाँ शिक्षाविद हैं और इस आशय से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो आगे क्या कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से पल्वित संगीत की शिक्षा के लिए विद्यालयों की परिकल्पना भी बाल्यावस्था में ही थी। उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित खैरागढ़ नगर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ। किसका क्या नाम से गौरव प्राप्त हुआ? खैरागढ़ नगर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती देवी की प्रसिद्ध सदैव मुस्काती रहेगी, जिन्होंने अपने दिवंगत पुत्री राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में संपूर्ण राजभवन का उदारतापूर्वक दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो वहाँ के जो राजा थे, कौन से राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती, उन्होंने अपनी दिवंगत पुत्री के लिए राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में राजभवन के उदारतापूर्वक दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, इस जो विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? इंदिरा गांधी ने। यही से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से एशिया के इस प्रथम एवं एकमात्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण यात्रा आरंभ हुई। देखो कितना प्राचीन है कि ये एशिया का एकमात्र ही ऐसा कला शिक्षा विश्वविद्यालय था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? पद्म भूषण पंडित एस एन रातंजनकर का संगीत के आरंभिक पाठ्यक्रम बनाने में महती योगदान रहा। उन्होंने संगीत की शिक्षा को घराने की चार दीवारियों से निकालकर संस्थागत किया। शास्त्र और प्रयोग को एक दूसरे के नज़दीक लाने और जोड़ने का कार्य किया। इससे गीत, संगीत और नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण क्या हुआ? सकारात्मक हुआ। ठीक है, कला को जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत ही सिर्फ कला को चार दीवारी के अंदर ही रखना की कोशिश नहीं किया, बल्कि उसको उस चार दीवारी के से बाहर निकालकर उसको एक संस्था के रूप में वहाँ पर
संस्थागत किया और उसमें गीत, संगीत, नृत्य इन सब को क्या किया, महत्व दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, वर्तमान है ना, वर्तमान में अभी जब वहाँ का शिक्षण व्यवस्था कैसा है, वहाँ क्या क्या की डिग्री प्राप्त होती है, अब वहाँ क्या क्या सिखाए जाते हैं, उस विभाग में क्या क्या है, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी वहाँ क्या होते हैं, डिप्लोमा डिग्री होती है, स्नातक डिग्री होती है, स्नातकोत्तर डिग्री होती है। सभी पाठ्यक्रम अभी तक वहाँ क्या हो रहे हैं, अभी संचालित हैं, चल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ के बीए ऑनर्स संगीत, नृत्य, लोक संगीत तथा बीएफए, एमए, एमएफए के पाठ्यक्रम रोजगार मूलक तथा जीवन पर्यंत उपयोगी हैं। ठीक है, यहाँ गायन पक्ष में हिंदुस्तानी गायन सिखाया जाता है, कर्नाटक गायन सिखाया जाता है, सुगम संगीत तथा लोक संगीत की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था है, ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, नृत्य पक्ष में क्या क्या सिखाया जाता है, कथक है, भारतनाट्यम है, ओडिसी नृत्य की साहित्य शास्त्रीय है और प्रयोगात्मक शिक्षा इन सब की दी जाती है। वाद्य पक्ष में तबला, वायलिन, सितार, सरोद, कर्नाटक बेला और लोक वाद्यों की शिक्षा दी जाती है। दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला तथा छापा कला में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, देखो जो खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है वहाँ क्या क्या पाठ्यक्रम चलता है, इन सब का पाठ्यक्रम चलता है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, दृश्य कला के अंतर्गत, देखो दृश्य कला के अंतर्गत क्या कहते हैं, चित्रकला, मूर्ति कला, छापा कला में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। चित्रकला मतलब चित्र बनाना, मूर्ति कला मतलब किसी मिट्टी या फिर आप लोग का क्ले आर्ट हो गया, छापा कला से मतलब आप लोग की रंगाई। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा आयोग यूजीसी द्वारा स्वीकृत 2 स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ वोकेशन बीओक फैशन डिजाइनिंग तथा टेक्सटाइल डिजाइनिंग का पाठ्यक्रम संचालित करने वाला यह एकमात्र विश्वविद्यालय है। ठीक है, जो इन सब की व्यवस्था, इन सब का संचालन कर रही है। यहाँ क्या अंत में क्या बताया गया, यहाँ पर यहाँ कला संकाय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम संचालित हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व तथा थिएटर की स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं जो कला से संबंधित हैं। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग कला से जोड़ने के लिए आज भी आप लोगों के स्कूल में कुछ फॉर्म डलाए जा रहे हैं, कला से किसको संगीत सीखना है करके। कुछ दिन पहले ही आप लोग में आई थी, यह व्यवस्था चली थी, है ना। आप में से कुछ विद्यार्थी ने यह फॉर्म भी डाला था। तो आपको किसी न किसी रूप में कला से जोड़ना है। आप लोग के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालना है, अभिव्यक्त करना है, इसलिए आपको इन सब कलाओं से जोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर्यावरण से लेकर दैनिक जीवन में उपयोगी अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कि जो हमारे अंदर जो प्रक्रिया होती है, उन सब की शिक्षा यहाँ दी जाती है। कहाँ? खैरागढ़ विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में दर्जनों मनोरंजक तथा रोजगार मूलक डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स संचालित हैं, जहां एक छात्र को क्या है, वहां मनोरंजक के रूप में उनको सामने लाना और एक रोजगार मूलक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स वहां संचालित है। ठीक है, जिसमें जिस कोर्स को करने के बाद आपको एक रोजगार का जीवन यापन करने के लिए वह उपयोगी होता है। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय में 5 संकाय के 20 विभागों द्वारा संस्थागत जीवन, शिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। छत्तीसगढ़ का यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके संबंध महाविद्यालय भारत में कई राज्यों में हैं। संपूर्ण भारत में 24 संबंध महाविद्यालय तथा 25 परीक्षा केंद्रों में परिव्याप्त यह विश्वविद्यालय ललित कलाओं का गौरव स्तंभ है। ठीक है, देखो इतने सारे विद्यालय महाविद्यालय होने पर भी यह जो खैरागढ़ का जो विश्वविद्यालय है वह ललित कलाओं का क्या है, गौरव प्राप्त कर रहा है। ठीक है, यहाँ पीएचडी तथा डीलिट तथा शोध कार्य होते हैं। यहाँ से प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध पत्रिकाएं कला सौरभ, कला वैभव तथा लिटरेरी डिस्कोर्स विश्वविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दर्पण हैं।
यहाँ ललित कलाओं के सृजक, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार और काव्यकार सभी नवीन उद्भावनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास संलग्न है। यह जो विश्वविद्यालय है वह ललित कलाओं को क्या करता है, सृजन को क्या करता है और एकदम सृजनात्मक ढंग से उसको प्रस्तुत करने के लिए क्या करता है, प्रयासरत है वो। ठीक है, चित्रकारों को और से चित्र, अब मान लो अगर आप में अभी चित्र बनाने की कला है तो उसको और सुंदर ढंग से, आकर्षक बनाने से, आपको उसमें इतना निपुण करने के लिए यह शिक्षा आयोजन है, शिक्षा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ललित कलाओं की दृष्टि से यहाँ का ग्रंथालय भारतवर्षों में प्रथम है, जो 45,000 से अधिक पुस्तकें, ऑडियो और सीडी, भारतीय चित्रकारों के वीडियो स्लाइड्स, लोक एवं जनजाति कलाकारों के कला नमूनों के उल्लेखनीय संग्रह से सुसज्जित है। ठीक है, ये जो यहाँ की जो ग्रंथालय है, ग्रंथालय मतलब क्या है, एक तरीका से पुस्तकालय है। पुस्तकालय में सिर्फ पुस्तक है, लेकिन ग्रंथालय में जो वहाँ की जो पाठ्य सामग्री है सबको रखा जाता है। तो यहाँ की तो पूरी ललित कला है, तो ललित कला की सामग्री वहाँ क्या क्या आएगी, है ना, वहाँ ऑडियो आएगी, आप लोग की सीडी आएगी, आप लोग के साउंड बॉक्स आएंगे, है ना, आप लोगों की पुस्तकें आएंगी। ठीक है, तब आप लोग का जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी ये वाद्य यंत्र हैं वो सब आएंगे, जैसे कि तबला है, ये सब सारे, मतलब तबला, हारमोनियम, गिटार, सितार, वीणा, सब प्रकार के जितने भी यहाँ पर जो सामग्री हैं, पठन सामग्री है, ये सब उसमें यहाँ के ग्रंथालय में भव्य रूप से वहाँ पर विद्यमान है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ग्रंथालय में भव्य श्रव्य कक्ष है, जहाँ विद्यार्थी, शिक्षार्थी तथा कला जिज्ञासु अपने विषय के अनुरूप महान कलाकारों के ऑडियो वीडियो कैसेट्स द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं और जो शोध करते हैं यहाँ के यहीं के जो ग्रंथालय का सामान को उपयोग करके क्या करते हैं, अपने ज्ञान को और मजबूत करते हैं। आगे देखो क्या बोल रहे हैं। विश्वविद्यालय के संग्रहालय में कलात्मक अवशेषों का विपुल संग्रह है, जो देश के इस हिस्से की बहुविध समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। एक संस्कृति को कायम करने के लिए यह सब संपूर्ण है। शास्त्रीय एवं लोक संगीत के वाद्यों की कला विधि का भी मनोहारी है। विश्वविद्यालय का शिक्षण तथा प्रशासनिक कार्य दो परिसर में संपन्न होता है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम भव्य ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय में ही स्थित है ना। ऑडिटोरियम हम किसे कहते हैं, ऑडिटोरियम वो है जहाँ मतलब एक विशेष रूप से भव्य सामान जो उसको क्या करते हैं, प्रदर्शनी के रूप में वहाँ रखते हैं, तो होता है वो ऑडिटोरियम होता है ना। तो उसी को बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम और भव्य ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय में ही स्थित है। अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त रिकॉर्डिंग रूम तथा लैंग्वेज लैब की अपनी विशिष्टता है। ठीक है, देखो उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्या क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, और इसमें डॉक्टर राजन क्या बता रहे हैं, इसमें बताते हैं कि वहाँ हाईटेक कंप्यूटर सेंटर तथा योग केंद्र की भी महती भूमिका है। अरे सॉरी, हाईटेक कंप्यूटर सेंटर तथा योग केंद्र की भी महती भूमिका है। ठीक है, देशी विदेशी विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए सुविधा युक्त कई महिलाएं एवं पुरुष के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। साथ ही बाहर से आने वाले अतिथियों के ठहरने के लिए अतिथि गृह की भी उत्तम व्यवस्था है। इतनी ही नहीं, यहाँ का हरा भरा परिसर कला साधकों की साधना के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करता है। ठीक है, इन सब की व्यवस्था खैरागढ़ विश्वविद्यालय में है। देखो आगे इसमें जो लेखक हैं वो बताते हैं, जो शिक्षा की उपाधि प्राप्त हस्तियां हैं उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आगे क्या बोलते हैं कि जो यह विश्वविद्यालय है उसमें आए दिन अनेकों कलाओं उत्सवों का आयोजन होता रहता है। दूर दूर से अनेक कला प्रेमी यहाँ संगीत की शिक्षा प्राप्त करने हेतु आते ही रहते हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियाँ आयोजित होती रहती है। यहाँ आकर अनेक चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार स्वगौरव का अनुभव करते हैं। लच्छू जी जैसे महान नृत्य निर्देशक छत्तीसगढ़ के पावन माटी की ही देन रहे हैं। संगीत के क्षेत्र का अद्भुत नाम ठाकुर जयदेव सिंह भी इसी विश्वविद्यालय की उपज है। आप लोगों ने जितने भी कला के क्षेत्र में जितने ही बड़े बड़े नाम सुने हैं वह सब किसकी उपज है, इसी कला तीर्थ की वह उपज है। ठीक है, इसमें और
डॉक्टर राजन जी ने इसमें बताया है कि जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी है, भारत रत्न लता मंगेशकर है, सुप्रसिद्ध सीतावादक पंडित रविशंकर, इसी विश्वविद्यालय की नामचीन हस्तियां हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा का गुणगान, अपनी प्रतिभा को उजागर किया है। हबीब तनवीर के नाटक भला आज किसके दिल को नहीं छूते हैं, है ना। कला की साक्षात देवी डॉक्टर कपिला की प्रतिभा विश्व विख्याति है। चित्रकला के महारथी सैयद हैदर रजा विश्व प्रसिद्ध कलाकार। जोहरा सहगल इसी छत्तीसगढ़ माटी की देन है। ऐसे अनेक प्रतिभाएं इस खैरागढ़ विश्वविद्यालय की देन हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने यश का डंका बजाया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। इस कला तीर्थ में भारत के कई प्रांतों हैं तथा विदेशों से भी क्या हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए हैं, शिक्षार्थी आए हैं, शोधकर्ता आए हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं और अलग अलग स्थानों से आए हुए भिन्न भिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थी के पाठ्यक्रम एवं शोध आवश्यकताओं की अपेक्षा पूरी होती है। उन सब की जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो सब पूरी होती है। यहाँ की अनूठी प्रकृति विद्यार्थी को भारत के समृद्ध पारंपरिक भारतीयता के ज्ञानार्जन की अनुभूति कराती है। आगे क्या बोल रहे हैं ये देखो। कलाकार को अनुकूल परिवेश के लिए ऐसे समाज की तलाश होती है जिसमें बेगानेपन का भाव ना हो और वह पड़ोस के समुदाय के भावनात्मक रूप से जुड़ सके। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि एक समाज को कैसी की तलाश आती है, एक कलाकार के अनुकूल परिवेश की तलाश आती है ना। अपने आसपास क्या होते हैं कलाकार, जितने भी संगीत वादक, अगर एक बार मान लिया जाए, अगर ये संगीत होता ही नहीं, नृत्य होता ही नहीं, है ना, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस ये एक जीवन का एक सिर्फ पढ़ाई, तो आप लोग कैसे करते हैं, है ना। तो एक समाज को क्या होता है कि एक समाज को कलाकार को अनुकूल परिवेश चाहिए, है ना। कलाकार से उसमें संगीत भी हो, उसमें नृत्य भी हो, उसमें चित्रकला भी हो, बहुत सारी ललित कलाओं का क्या हो, समावेश हो। इस तरह का समाज अपने परिवेश में चाहता है जिससे वो समाज से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1924 में प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री दिलीप कुमार राय से कला के संबंध में बातें करते हुए कहा था। देखो क्या कहा है, कलाकार जब कला को कल्याणकारी बनाएंगे और जन साधारण के लिए सुलभ कर देंगे तभी उस कला को जीवन में स्थान मिलेगा। जब कला लोग की ना रहकर थोड़े लोगों की रह जाती है तब मैं मानता हूँ उसका महत्व कम हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, कलाकार जब कला कल्याणकारी बनाएगा, है ना, जो जब जन कल्याण के लिए जब किसी कला को वहाँ पर अपना कला का प्रदर्शन करेगा तब जाके उसको जीवन में उस कला का स्थान है। लेकिन वो कला अपने लिए सीख रहा है, अपने तक ही सीमित रखता है, किसी से बांट नहीं सक रहा है, किसी से साझा नहीं कर पा रहा है, तो उसका महत्व क्या हो जाता है, उस कला का महत्व क्या होता है, कम हो जाता है। उसी को यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं लेखक यहाँ पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप इस कला तीर्थ के प्रथम कुलपति राजनकर हो या प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी या राम कथा गायक व विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सेन हों, अब तक कार्यरत विश्वविद्यालय के समस्त कुलपतियों, शिक्षकों, संगीतकारों व कर्मचारियों ने इसके संरक्षण और संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्थान से लेकर अब तक के 20वें कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह ने ललित कला को समर्पित इस विश्वविद्यालय के विकास में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। यहाँ राज्य सरकार के सहयोग से हर वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन होता है। ठीक है, राज्य सरकार के सहयोग से वहाँ हर वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन होता है जिसमें देश विदेश के 100 नामधान्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आज प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रसिद्ध नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल द्वारा 24 सितंबर 2014 को विश्वविद्यालय को प्रत्यायित कर
ये दर्जा प्राप्त हुआ है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान रिक्रूटमेंट के लिए विश्वविद्यालय आते हैं, जिसमें यहाँ के विद्यार्थी चयनित होते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व फेलोशिप प्राप्त शिक्षक, शोधार्थी तथा विद्यार्थी यहाँ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं और क्रियाशील हैं। देखो आगे यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वो क्या बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खैरा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके कलाकार पूरे देश में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वे एक ध्वजावाहक की तरह इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, कला जीवन के प्रत्यक्ष संबंध रखती है। कला से हमारे जीवन में निखार भी आता है। ठीक है, कला का समर्पण कला के लिए बड़ा महत्व रखता है। कला से हमारे जीवन में रस, प्रेम, आनंद ये सब प्राप्त होता है। सभी के प्रति सम्यक व्यवहार एवं सभी जनों की सेवा का मधुर भाव कला का ही एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संस्कृति को अपनाने से जीवन में शांति, प्रेम, सहजता की प्राप्त होती है, जबकि विदेशों में इस प्रकार से जीवन जिया जा रहा है कि भौतिक संसाधनों की ओर आकर्षक अधिक है और आधुनिक चकाचौंध से प्रभावित जीवन शांति और सुख से कई कोसों दूर है। वह भौतिक संसाधनों को ज़्यादा महत्व देते हैं और हमारे जो देश है वह भारतीय संस्कृति को ज़्यादा अहमियत देती है। इसीलिए आप लोग पढ़ाई देते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया जाए। विदेश भी आजकल भारतीय जीवन शैली को अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि उनके जीवन में प्रेम और मंगल की वर्षा हो सके। ठीक है, आगे इसमें क्या बोलते हैं कि कला तीर्थों का उद्देश्य है कि सभी अच्छे सुंदर स्वर वाले हो, अर्थात गायन प्रथा में निपुण हो, कला के पथ पर हमेशा प्रगति करें, क्योंकि कला ही हमारे जीवन का क्या है सुसंगीत और सौरभयुक्त करती है। कला से ही हमारे जीवन का महत्व है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, खैरागढ़ विश्वविद्यालय में अनेक विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कला गुणों को सिखाती है। जो खैरागढ़ का विश्वविद्यालय है वह क्या है कि बहुत सारे कलाओं को सिखाती है, कला से जीवन को गौरवान्वित करती है। आज आप लोगों को बोला जाए कि बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, आप लोग कितना अच्छा फील होगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोगों को गौरवान्वित करने के लिए कला का महत्व बताया है। सार्थकता, उपादेयता इसी कला के धर्म से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय भी इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनवरत प्रयास कर रहा है और अपने पथ पर हमेशा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, थैंक यू।